जी हाँ दोस्तों, क्या राहुल गांधी के हल्ला बोल से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तोड़वा दिया मकबरा और मस्जिद? गुंबद पर फहराया गया भगवा। अखिलेश राहुल की चेतावनी। चंद्रशेखर ने एक्स पर पोस्ट करके दे दी खुली धमकी और चेतावनी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या वाकई राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के हल्ला बोल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से हिल गई है? क्या वाकई चुनाव आयोग के पास में बचने का कोई रास्ता नहीं और ये सब के सब ये चाहते हैं कि राहुल के हल्ला बोल की खबर देश में जन जन तक ना पहुंचे, इस पर चर्चा ना हो? इसीलिए मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए उत्तर प्रदेश में संबल की तरह एक मकबरे को, मस्जिद को तोड़ दिया गया, भगवा फहराया गया। दोस्तों, आज के शो की शुरुआत मैं दो मशहूर कोटेशन से करता हूं। एक भारतीय समाजवाद के पुरोधा का और दूसरा विश्व के मशहूर विद्वान का। दोस्तों, समाजवाद के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाता है। और ऐसे एक और कहावत विश्व के स्तर पर है। दुनिया के मशहूर फिलोसोफर अरस्तु ने कहा था, एक तानाशाह को असाधारण रूप से धार्मिक दिखने का नाटक करना पड़ता है ताकि लोग उसे ईश्वर का समर्थक मान करके विरोध करने से उसका डरे। अब दोनों इन दोनों कहावत को आप अपने जहन में रखिए और खबर को समझिए। दोस्तों, एक तरफ चुनाव आयोग और मोदी सरकार के कथित धांधली द्वारा देशवासियों के वोटों को चुराने कर सत्ता में बने रहने के खिलाफ राहुल की इंडिया गठबंधन के चुनाव आयोग पर हल्ला बोल और भयंकर प्रदर्शन का। मगर जब राहुल और इंडिया गठबंधन को चुनाव आयोग, शाह की पुलिस और मोदी सरकार रोक नहीं पाई, तो फिर एक ऐसी खबर प्लांट करवा दी गई, एक ऐसी घटना करवाएगी जिसमें अरस्तु की बात सच साबित होती है। जिसमें अरस्तु ने कहा था, एक तानाशाह को असाधारण रूप से धार्मिक दिखने का नाटक करना पड़ता है ताकि लोग उसे ईश्वर का समर्थक मानकर विरोध करने से उसका डरें। दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए राहुल और इंडिया गठबंधन के हल्ला बोल को खबरों से हटाने और दबाने के लिए धार्मिक उन्माद वाली खबर का शोर मचाने की कोशिश सत्ता पक्ष की तरफ से की गई। योगी राज वाले उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में मकबरा बना मंदिर की लड़ाई को ऐसी हवा दी गई ताकि राहुल की खबर दब जाए, लोगों तक आसानी से ना पहुंचे। इतना ही नहीं, बीजेपी राहुल को विदेशी ताकतों के जरिए चलाए जाने की विवादित बयान देने से नहीं चकती है। बीजेपी नेता और राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि विदेशी और भारत विरोधी ताकतों के दबाव में राहुल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश में लगे हैं। गजब अंदाज है दोस्तों। इतना तो चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया जितना बीजेपी के ये महाशय दे रहे हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दल विदेशी ताकतों के हथियार के रूप में काम कर रहे हैं। कौन कह रहा? बीजेपी के बड़े नेता। मगर शायद चुनाव आयोग, शाह की पुलिस, मोदी सरकार ये भूल गई कि सोशल मीडिया का जमाना है। ऐसा कर पाना, खबरों को दबा पाना हल्ला बोल के संभव नहीं है। मगर फिर भी हिंदू मुस्लिम वाली खबर को चलवाकर मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। एक सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो पोस्ट करके लिखा, एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी अपने काम पर लग गई। आज यूपी के फतेहपुर जिले में हिंदू संगठनों द्वारा पुलिस की मौजूदगी में जमकर तोड़फोड़ किया गया मस्जिद मकबरे में। विवादित स्थल पर भगवा झंडा लहराया गया, पूजा पाठ किया गया, लेकिन आप वोट चोरी के मुद्दे पर बने रहिए। दोस्तों, संभल के बाद अब फतेहपुर में मंदिर मस्जिद विवाद कराकर मकबरे में तोड़फोड़ करते हुए भगवा लहराया गया। यहां इधर राहुल का हल्ला बोल, वहां उधर। अच्छा, हिंदू संगठनों के जरिए करीब 4000 लोग यहां पर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने पहले से मकबरे के चारों तरफ बैरिकेडिंग की थी। लाठी डंडे से लैस हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मकबरे को मंदिर बता करके तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। कुछ युवकों ने मकबरे की छत पर चढ़कर भगवा झंडा लहराया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे 92 का 1992 बाबरी विध्वंस का कोई ट्रेलर चल रहा हो।
हिंदू महासभा के नेता मनोज त्रिवेदी भीड़ के साथ मकबरे के अंदर पहुंचते हैं, पूजा करने लगे। मकबरे पर भगवा झंडा पूजा पाठ देखकर मुस्लिम समुदाय के लोग भी बढ़ गए। करीब 1,500 मुस्लिम समुदाय वहां पर पहुंचते हैं। इसके बाद दोनों तरफ से पथराव होने लगता है। बवाल इतना बड़ा कि 10 थानों की फोर्स बुलानी पड़ी। इसके बाद हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता मकबरे से 500 मीटर दूर डाक बंगला चौराहे पर जमा होते हैं। सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। दोस्तों, हालात की नजाकत को भाप करके फौरन घटनास्थल पर जिला अधिकारी और एसपी पहुंचते हैं। हालात ऐसे हो गए कि दिल्ली में राहुल के हल्ला बोल के काउंटर में मकबरे पर पहुंचे बहुसंख्यकों के कदम के बाद मुस्लिम पक्ष के लोग भी पहुंचे। 4,000 से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा हुई वहां पर दोनों तरफ से। दोस्तों, कहा जा रहा है कि दिल्ली में राहुल के हल्ला बोल के खिलाफ बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मकबरे पर पहुंचकर पूजा करने का आह्वान पहले से कर दिया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में हिंदू पक्ष के लोग वहां पर किस अंदाज में पथराव करते हुए, पुलिस से भिड़ते हुए, तोड़फोड़ करते हुए, वहां पर पुलिस तितर बितर करने की कोशिश करती हुई दिखती तो है, मगर पुलिस को ऐसे मौकों पर कामयाबी मिलती ही नहीं। जैसे पुलिस कस्टडी में एक शख्स आता है, अतीक अहमद जैसे बाहुबलियों अपराधियों को गोली मार देता है। सवाल अपराधी को गोली मारने का नहीं है, सवाल पुलिस कस्टडी में योगी राज में पुलिस अपने रिवॉल्वर तक हाथ तक नहीं ले जाती कि वहां पर एक कस्टडी में गोली मारी जा रही है और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रहती है। बड़े आराम से वो लड़के सरेंडर करते हुए दिखते हैं। खैर दोस्तों, गजब खेला था। उत्पात मचाने वाले लोगों ने यूपी के फतेहपुर जिले के मठ मंदिर संरक्षण समिति ने आबू नगर रेडैया स्थित एक मकबरा स्थल को मंदिर बताया और इसे सुंदरीकरण विस्तारीकरण के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा था। ज्ञापन देने वालों में बीजेपी के नेता भी शामिल थे। और फिर लोग मकबरे पर पहुंच करके पहले अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तो पथराव करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, अंदर घुस जाते हैं, भगवा लहराते हैं। तस्वीरें आपके सामने। दोस्तों, बीते 9 अगस्त को राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव तलहा आमिर ने भी जिलाधिकारी को पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया था कि जिस स्थल को मठ मंदिर संरक्षण समिति मंदिर करार दे रहा है, अभिलेखों में वो मकबरा मंगी और उसके आधिकारिक मतवल्ली के रूप में मोहम्मद अनीस का नाम दर्ज है। और जब इन तमाम चीजों के बीच में पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस मानो इतना कमजोर हो जाती है कि साहब रोकने का प्रयास तक भी शायद मन से नहीं कर पाती और उसके बाद ये उत्पात की खबरें देखती हैं। वैसे 2014 और 17 के बाद से ऐसी तस्वीरें देखना और लोगों का बर्दाश्त करना, मैं जानबूझ करके बर्दाश्त शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों जब सत्ता में बैठे हुए लोग ही किसी समुदाय विशेष, समाज विशेष के खिलाफ में, धर्म विशेष के खिलाफ में अभियान चलवाने लग जाएं, तो फिर जाहिर तौर पर वो समुदाय या तो खामोश रहेगा, अंदर अंदर घुटेगा, और फिर जब स्थिति सामान्य होगी, बैलेंस होगी, तो अपना आक्रोश तो वो भी निकालता है। और यही हमने इस देश में कई बार कई मौकों पर देखा भी है। जानते हैं ये लोग जो वोट की चोरी करके सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं कथित तौर पर, मगर एक्सपेरिमेंट के तौर पर, क्योंकि अगर बहुसंख्यक वोट बीजेपी का हिंदुत्व, चुनावी हिंदुत्व वाला, अगर वो बिंदु अगर हल्का और फीका पड़ गया तो शायद राजनीति धूमिल हो जाएगी। क्या इसीलिए सब कुछ किया जा रहा और करवा जा रहा है? जांच का विषय तो है, लेकिन पहली निगाह में देखने पर तो ऐसा ही लगता है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब जहां एक तरफ देश में इतने बड़े मुद्दे के साथ में हल्ला बोल संसद से चुनाव आयोग तक, दूसरी तरफ ऐसी स्थिति उत्पन्न है उत्तर प्रदेश में, तो क्या दूसरा संभल बनाने की कोशिश है? क्या वाकई संभल की तरह अब फतेहपुर में भी वही स्थितियां उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है? मगर दोस्तों, अब ऐसे में राहुल गांधी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के दलों को भारतीय जनता पार्टी, आप सोचिए कैसे कह रही है कि साहब ये तो विदेशी ताकतों के जरिए ऑपरेट किए जा रहे हैं। मैंने अपने पिछले शो में आपको बताया कि किस तौर पर सुधांशु त्रिवेदी ने खुल करके राहुल गांधी के आरोपों, उनके खुलासे पर जवाब देने के बजाय तर्कों के माध्यम से, उनके पास तो वही घिसी पिटी पुरानी कसट है, साहब विदेशी ताकतों का हाथ है।
साहब, देश के अंदर अस्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है। राहुल स्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं कि राहुल को जवाब देना चाहिए जो चुनाव आयोग ने नोटिस किया। और राहुल गांधी ने जो खुलासा किया उसका जवाब कौन देगा? सुधांशु त्रिवेदी या फिर उनके पार्टी के आका या फिर चुनाव आयोग? मगर दोस्तों, उधर मकबरे पर भगवा लहराने और बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उत्पात मचाने पर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करके लिख दिया, यहाँ पे झंडा फहरा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर में बीजेपी जिला अध्यक्ष की अगुवाई में भीड़ ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़कर आबू नगर स्थित मकबरे परिसर में पहुंचकर मजार तोड़ा, भगवा झंडा लहराया, नारेबाजी की, पत्थरबाजी की। यह सब पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में हुआ। यह सत्ताधारियों द्वारा किया गया सुनियोजित सांप्रदायिक हमला है। जब संविधान सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है, तब सत्ताधारी द्वारा एक समुदाय के धार्मिक स्थल को तोड़ना लोकतंत्र और सामाजिक सौहार्द के चेहरे पर तमाचा है। आगे लिखते हैं चंद्रशेखर कि बीजेपी जिला अध्यक्ष द्वारा इसे मंदिर बताते हुए किया गया ये कृत्य बीजेपी स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 का खुला उल्लंघन है। यह अधिनियम स्पष्ट करता है कि 15 अगस्त 1947 को किसी धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था उसे बदला नहीं जा सकता। किसी भी धार्मिक स्थल को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करना प्रतिबंधित है। देश नफरत से नहीं, भाईचारे से चलेगा। तो फिर ऐसे में दोस्तों, देशवासी ये कह रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन विपक्षी नेताओं राहुल के खुलासे और हल्ला बोल के बाद इन तमाम चीजों को, इन खबरों को दबाने के लिए ऐसा किया गया? आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही।